ले लें? दर्शकों के आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सवाल ले लेते हैं। विवेक कुमार जी कह रहे हैं, रवि सर गुड मॉर्निंग। और सर, ऐसी पीसी खरीद सकते हैं क्या इस समय? गुड मॉर्निंग सर। और ऐसी पीसी नहीं, मेरे हिसाब से 8 रुपए का शेयर चल रहा है। और नेहा जी, इस स्टॉक को क्या ही खरीदना। मुझे तो ऐसा लगता है सर, भूल जाइए कौन कौन है ऐसी पीसी। मैं तो विवेक बिल्कुल कुमार जी जानता नहीं। पूछ रहे हैं भाई। विवेक जी ये बताइए कौन है ऐसी पीसी? रवि जी पूछ रहे हैं। आपके सामने ये स्टॉक देखिए चल रहा है। नेहा मैम, 31 रुपए जी। का स्टॉक गिरते गिरते 8 रुपए रह गया। ये सब पेनी स्टॉक्स है, इन सब पे कुछ नहीं होता वैसे भी। ना फंडामेंटल है, ना टेक्निकल है, ना दूरी है, ना प्यार है, ना मोहब्बत है। क्यों जबरदस्ती ऐसे स्टॉक में माथा करना, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानी, हार्ट अटैक की बीमारियों की तरफ बढ़ाता हुआ ले जाए। हर समय बीपी बढ़ता रहेगा, स्टॉक गिर रहा है। मेरे हिसाब से दूर रहिए। ओके, तो विवेक जी, रवि सर की सलाह है अभी दूर रहने की एसीपी से। विनय त्रिपाठी जी कह रहे हैं सर पीएनबी हाउसिंग पर सजेस्ट करिए। देखिए, पीएनबी हाउसिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इस समय आपके सामने मैं कहूंगा कि एक बार को चार्ट आप देखिए। ये हालांकि बीएससी का चार्ट है, तो इसलिए ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप एक चीज देखिए, पहले तो इसमें बहुत बड़ा एक अपवर्ड मोमेंटम बन रहा था, लेकिन उसको ब्रेक होने के बाद से सेंटिमेंट थोड़े यहाँ बदले और इसने एक हाई बनाया। अब जो इसका बिहेवियर है उसको अगर पूरा एनालाइज करने की कोशिश करें, तो इसका अप ट्रेंड काफी हद तक खत्म होता जा रहा है और ये वापस से अब 680 के आसपास आ सकता है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पर है तो प्लीज दूरी बना लीजिए। और इसके साथ मैं आपको एक बोनस भी दे देता हूं, और बोनस इसलिए दे देता हूं क्योंकि आप लोग कोशिश करते हैं कि पीएनबी अगर नहीं चला तो कम से कम पीएनबी बैंक चल जाएगा। तो देखिए, ये भी अपने ये रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है और ये लेवल्स यहाँ पर लेने के लिए नहीं है। तो ये दोनों स्टॉक से यहाँ पर दूरी बनाकर रखिए। ओके, इन दोनों स्टॉक्स आप कह रहे हैं अभी दूरी बनाकर रखें। ग्रीष्मा पालीवाल जी सवाल लेकर आई हैं रवि जी आपके लिए, पेस डिजिटेक, मॉर्फन लैब और ओएनजीसी पर। कह रही हैं पेस डिजिटेक में क्या करना चाहिए? मॉर्फन लैब इन्होंने 53 पर खरीदा है, और ओएनजीसी पे कह रही हैं 275 पर है, तो क्या और ऐड करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले पेस डिजिटेक की बात कर लेते हैं। फिलहाल तो ये स्टॉक अच्छा नहीं है और यहाँ से गिरावट हो सकती, तो बिल्कुल अगर बाय किया है तो पहली बात एग्जिट कर लीजिए। अभी गिरावट में 165 तक आ सकता है, तो यहाँ पर एक दूरी बनाकर रखिए। दूसरा स्टॉक था आपका मॉर्फन लैब। देखिए, अगर नेहा जी, आज मैं आपको मॉर्फन लैब का अगर चार्ट दिखाऊं तो जी जी आपको काफी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और बिल्डअप इसलिए होगा क्योंकि 39 रुपीज पे जब ये था तब मैंने इसको फिर से रिकमेंडेशन के लिए दिया था कि आप लोग इसको बाय करिए। ये देखिए कितना बढ़िया सपोर्ट लेकर ये यहां से बढ़ा है। टारगेट 55 तक है, लेकिन मैं, अगर जिसने दोबारा बाय 39 पे नहीं किया उसको प्रॉफिट निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम्म। हमेशा स्ट्रैटेजी को बदल कर रखिए। अगर आपने 54 पर बाय किया, ये जैसे एग्जांपल मैं ले लूं कि आपने 55 यहां बाय किया और ये स्टॉक करेक्ट होते हुए 39 तक आ गया, तो इसका मतलब है या तो स्टॉक में रुकना है या निकलना है। लेकिन यहां पर जो चेंजेस, बदलाव दिख रहे थे, उससे स्टॉक को मैंने कैरी करने के लिए बोला कि आप कैरी करिए, और 39 पर दोबारा बाय की रिकमेंडेशन दी। अब होता क्या है कि अगर आप निकलते नहीं है तो वो स्टॉक आपको वापस उस रेट पर आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, आपका सिर्फ लॉस रिकवर होगा। लेकिन आप लॉस रिकवर करने के लिए यहां पर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी के तहत जाइए और अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए। 55 तक के रेट आएंगे, हो सकता है इस बार 55 पे प्रॉफिट बुक करके एक बार निकलने की राय हो। ओके। और सर ये पूछ रही हैं कि ओएनजीसी में और ऐड करना चाहिए क्या? 275 की इनकी खरीद है। देखिए, इस समय अगर मैं ओएनजीसी यहाँ पर देखने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि 275 चल रहा है, आपकी यही खरीद है। या तो आपको ऐड करना चाहिए 265 पर, या फिर ऐड करना चाहिए 280 के ऊपर। और मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है, एक अच्छा राइट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि इस राइट पैटर्न पे थोड़ा करेक्शन के बाद एक बढ़िया पॉजिटिव संकेत बनेंगे। होल्ड करके रखिए। ऑल राइट, होल्ड करके रख सकते हैं इस समय ओएनजीसी पर। रवि सर की राय। सीएस राठौर जी कह रहे हैं सर एकुम्स ड्रग में क्या करना चाहिए? मेरा बाइंग प्राइस 450 का है। एको।
Akums ड्रग, AKUMS। ओके, एकम्स ड्रग, जो कि इस समय 472 रुपये चल रहा है। मेरे हिसाब से अभी कोई पैनिक नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सा इंट्राडे में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करके रखिए। और जहां तक टारगेट की बात है, 492 इमीडिएट टारगेट, और लोअर साइड पे थोड़ा करेक्शन ज्यादा हो सकता है, 465 तक के लेवल आ सकते हैं, लेकिन वहां पर एवरेज बाय जरूर करिएगा। जो प्रिडिक्टेबल चार्ट है वो कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो बाय करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो चार्ट अभी यहाँ पर चल रहा है, चार्ट थोड़ा सा और गिरने के बाद वापस से रिवर्सल होगा और 496 तक जाएगा। तो इसका चार्ट कुछ ऐसा आपको आगे प्रेडिक्शन बनता हुआ नजर आएगा। तो अब आपकी चॉइस है, आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे वापस निकल सकते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको ऐड करने का मिलेगा। तो चार्ट का बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। ओके, तो चार्ट पे ही हो गई। अभी सर एनएमडीसी पर दो लोगों ने सवाल पूछा है, एक तो सफिया शेख जी ने पूछा है और दूसरा पूछा है अरिंदम पाल जी ने। अरिंदम पाल जी की खरीद है 86 की एनएमडीसी पर, और सफिया शेख सिर्फ एक राय जानना चाह रही है एनएमडीसी पर। देखिए, एक करेक्शन तो जरूर आया, लेकिन पुल बैक आ रहा है, गैप ओपनिंग वापस से फिल कर सकते हैं, 85 तक के लेवल आ सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली अभी आप होल्ड कर सकते हैं इंद्रपाल जी और सफिया जी। सफिया जी भी की भी बाइंग 80 की ही है। और चलिए इस पर राय ऑलरेडी आपको मिल गई है। अब जयंत कौशिक जी कह रहे हैं दो तीन स्टॉक्स पर अपनी सवाल लेकर आए हैं। सबसे पहले तो नेशनल एल्युमिनियम में कह रहे हैं क्या किया जाए। नेशनल एल्युमिनियम, देखिए यहाँ पर अभी नेशनल एल्युमिनियम को आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आपको दिख सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक वैसे अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास अभी है तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैं आप कहूंगा कि आप मैम इसका एक बार चार्ट शेयर जी करिए, मैं क्योंकि दिखा रही इससे एनालिसिस करना ज्यादा आसान होता है। तो आप ये पाएंगे कि इसका टॉप बनने के बाद अब एक डाउनवर्ड चैनल पर चल रहा है, लेकिन ये डाउनवर्ड चैनल भी आपको अभी जो गिरावट है वो पहली स्टेज पर 320, दूसरी स्टेज पर 300 तक दिख सकती है। इसीलिए मैंने इसको, आपको याद होगा नेहा मैम, मैंने दो 380 के हूँ। पास मैंने कहा ना, कभी भी आप हाई नहीं पकड़ सकते और कभी बॉटम नहीं पकड़ सकते। जो मोमेंटम है उसमें बहते हुए चलिए, ट्रेंड को फ्रेंड बनाकर चलिए, तो आपको फायदा होगा। तो अभी देखिए आप एग्जिट हो गए हैं, वेट कर रहे हैं, एक करेक्शन थोड़ा सा और दिख सकता है, और करेक्शन 320 तक आ सकता है। 320 एक राइट लेवल है जहां पर कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाई की जाएगी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने खरीदा है, जो यहाँ पे 5 साल, 6 साल और 3 साल के ऊपर लेते हैं, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। सर जयंत कौशिक जी के नाम से आपको एक और बात याद आ रही होगी वैसे। जी बिल्कुल मैम। जयंत कौशिक जी का नाम हमेशा एक सवाल इनका परमानेंट रहता है। कह रहे हैं सर जी एसएमई कौन सा अप्लाई कर सकते हैं जिसमें अलॉटमेंट भी आ जाए। देखिए, बिल्कुल जैन कौशिक जी, मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय, अगर आप आईपीओ देख रहे होंगे, तो मुझे ना कोई भी ऐसा आईपीओ बढ़िया दिख नहीं रहा है जिससे हाँ मैं कहूं कि आप एक बार को बाय करिए, ले लीजिए। या फिर एसएमई आईपीओ पे भी देखिए, ये अब डिजिटल का आईपीओ आ रहा है जो कि बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। स्ट्राइड इम्पैक्ट्स का आईपीओ आईपीओ आ रहा है, वो भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, लेकिन वो उसका अभी डेट टाइम बचा हुआ है, 2 मार्च को जो है क्लोज होगा, 26 फरवरी को वो ओपन होगा। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब अच्छे आईपीओ आएंगे तभी कवर करने का मजा है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, मैम यहाँ पे मैं जी जी, चार्ट दिखा रहे लास्ट लास्ट 3 आईपीओ आपको सिर्फ दिखाता हूँ। आप एक चीज देखिएगा, लास्ट के 3 आईपीओ अगर आप देखेंगे, जो आया था आई फाइनेंस, हैं। हम्म। फैक्चुअल एनालिटिक्स और सैडो। अब आप ये देखिए, ये 5% डाउन है, ये 7% डाउन है, ये 5% ये हम्म। डाउन है, और अभी ये 5% डाउन पे ही नहीं रुकी है, इनको हम दस अच्छा परसेंट डाउन पे बात करेंगे। तो आप अच्छा। एक बात समझ कर चलिए कि जब इन कंपनियों की लिस्टिंग बहुत पुअर हुई है और आगे मौका नहीं है, तो आपको थोड़ा सा आईपीओ सेगमेंट से बच कर रहना चाहिए। जब अपॉर्चुनिटी हो तभी करिए। और इस समय जो आईपीओ आ रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर यहां पर देखूं, तो अभी जी। आपके पास कई ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक तो यहाँ पे आपको श्री राम ट्विस्ट दिख रहा है, जो कि 23 से 25 फरवरी तक है, यानी इसमें भी मौका है। हम्म। अगर आप क्लीन को देखेंगे तो यहाँ पर भी मौका है। और
हम्म। डायमंड ज्वेलरी, ये भी देखेंगे, इस पे भी मौका है। लेकिन ये तीनों आईपीओ को अगर आप डीप एनालिसिस करेंगे तो इन तीनों पे रिकमेंडेशन है नो। अच्छा। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप यहां पर अभी इन्वेस्टमेंट से बचिए, और कोशिश करिए कि आईपीओ में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मार्केट पे थोड़ा सा वेट कर लें। जैन कौशिक जी, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश करी थी हम आईपीओ पे एक शो बनाए, पर क्योंकि इस लायक हमारे व्यूअर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, इसलिए हम शो नहीं हमने बनाया। जैसे ही कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो उस पर डेफिनेटली आपको डीआरएस इनसाइट्स की तरफ से डॉक्टर रवि सिंह के साथ हम एक व्यू लेकर आएंगे जो आप तक पहुंचेगा। अब सर बिल्कुल आपने मैम जी। सही कहा। एक्चुअली में लोग आईपीओ पाते करना चाहते हैं सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए, इसलिए करते हैं कि बस उनको व्यूज आ जाए, उनको पैसे आ जाएं। हम्म। हम यहाँ पर ऐसी चीज के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप बेहतर कॉन्क्रीट रिसर्च करके आप देखिए। ऐसा नहीं है, हम कोई इंस्टा की रील तो बना नहीं रहे मैम कि ये नाम अच्छा लग रहा है बोल दे कि हाँ ये आईपीओ आया, अरे लूट लो, और पता चला लूट गए। तो ये सब चीज काम नहीं करना है। बिल्कुल, डीआरएस इनसाइट्स जाना ही जाता है अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने व्यूअर्स तक एक बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए, वो भी एक्सपर्ट के द्वारा। रवि जी, अब जयंत जी पूछ रहे हैं पीएफसी होल्ड रखना चाहिए अभी, और आदित्य बिरला कैपिटल क्या अभी बाय कर सकते हैं? देखिए, पीएफसी बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और अगर थोड़ा डिप मिले तो एवरेज भी करना चाहिए। लेकिन मैम ये स्टॉक ऐसा है जिसको मैंने 380 और 400 पे रिकमेंड किया है, और गिरने को तैयार नहीं है। मार्केट में इतने हालात ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक गिरना नहीं चाहता, तो मेरे हिसाब से यहाँ हम्म। पर होल्ड करिए। और जहां तक आदित्य बिरला, बिरला। अ, बिरला कैपिटल है मैम, या आदित्य बिरला, इनका लिखा हुआ है इन्होंने ए बी कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल है। कैपिटल होगा। तो इसको भी आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए, कुछ भी इसमें पैनिक नहीं है। 330 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। टारगेट जहां तक बात करें तो 370 रुपए तक के टारगेट। चलिए, आदित्य बिरला कैपिटल पर भी आपको राय मिल गई। अब रवि जी, सचिन यादव जी का सवाल है, कह रहे हैं सर मेरे को व्यू जानना था जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर। 256 रुपए पर मैंने खरीदा हुआ है, लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। देखिए, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आपको यहां पर नहीं कैरी करना चाहिए, क्योंकि अभी इस समय जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक नेगेटिव टेरिटरी पर है, और इसमें एक गिरावट के संकेत ज्यादा बन रहे हैं। आप रेट टू रेट खड़े हुए हैं, मेरे हिसाब से एग्जिट कर लीजिए, दूसरे स्टॉक की अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करिए। ऑलराइट, दूसरे स्टॉक की अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर सकते हैं। अभिषेक जैन जी कह रहे हैं सर, गॉड ऑफ मार्केट कहते हैं कि वन डे टू बाय यूग्रो कैपिटल, मैंने खरीदा है 174 पर, क्वांटिटी है 200। अब बताइए सर, एग्जिट करना चाहिए या नहीं? सर मेरे हिसाब आपको से आप, उपाधि के साथ साथ आपको बड़ी जिम्मेदारी वाली पोजीशन में डाल दिया इन्होंने। नहीं, लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि सर आप रीच आउट नहीं कर पाए हैं, बिकॉज यूग्रो कैपिटल 185 पर कम से कम एक बार नहीं 10 प्रोग्राम हम लोगों ने किए, जिसपे हमने कहा कि अब इसमें ये मोमेंटम नहीं रहा है, लेट्स बुक द प्रॉफिट, टेक एग्जिट। आई थिंक आप कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मिस हो गए हैं। देखिए, अब जो हम्म। मैं बात यहाँ पर कह रहा हूँ, ऐसा तो कह नहीं सकता हूँ कि ये बात मैंने कही थी। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, और जा करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसके शो पे चर्चा करी थी। और जो हमारी ज्यादा दिन की चर्चा नहीं है, अगर शो पे जाएंगे तो आप जून जुलाई के आसपास आज एक बार चर्चा हुई थी। फिर उसके बाद जो हमारे प्रोग्राम थे उस पे अप्रैल में भी सेम यही चर्चा हो रही थी। तो देखा जाए तो लास्ट ईयर से ही इस स्टॉक को यहाँ पर हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था। अभी देखिए 114 रुपए चल रहा है, जो कि आप इस जिस सिचुएशन पर है, फिर से बोलता हूँ स्टॉप लॉस को देख लीजिए। 114 है, 110 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर इसके नीचे जाता है तो आप एक बार एग्जिट कर लीजिए। 200 स्टॉक जरूर है, लेकिन लॉस की रिकवरी के लिए कोई नया स्टॉक यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर फॉलो करना चाहिए। और प्लीज प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हर शो को फॉलो करिए, अगर आपने प्रीमियम एडवाइजरी नहीं ले रखी है तो, हम्म। क्योंकि आपके पास जरिया सिर्फ यही है पकड़ने का। प्रीमियम एडवाइजरी पर हम बीच में मैसेज आप लोगों को डाल देते हैं, जिससे कि आप लोग जो है वो एग्जिट हो जाते हैं या फिर नया स्टॉक चेंज कर देते हैं। इसलिए ट्रैक जरूर रखिए।
ट्रैक जरूर रखिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिंड है। तो आप में से जो लोग डीआरएस सपोर्ट मेंबर नहीं बने हैं, वो लोग, जो एडवाइजरी आती है डेली, उसको आप तक मैसेज के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, आपको शो में फॉलो अप करना पड़ता है। तो आप डीआरएस में सपोर्ट मेंबरशिप अगर अपग्रेड करते हैं तो आप पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं, आप बीच में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, पर मैसेज के थ्रू ही आपको उस पर जवाब मिलेगा। तो एंड यू विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द ग्रुप्स जहाँ पे आपको ये एडवाइजरी आएगी। तो फिर आप लोग अगर अपग्रेड करेंगे तो आप लोग ज्यादा अप टू डेट रहेंगे, एंड द इंफॉर्मेशन विल बी विद यू। अब यहाँ पर मिहिर प्रधान जी हैं सर, कह रहे हैं कि डेटा पैटर्न्स पर क्या किया जाए। 2790 पर लिया हुआ है मैंने, 2790 पर। अब मैं आपको इस पे एक चीज और बता दूं, अभी जैसा आपने बताया मैम, हम्म। आज के दिन हमने, आज और कल से हम लोग एक मैसेज अपने प्रीमियम एडवाइजरी पर दे रहे हैं, जस्ट होल्ड मॉर्फिन लैब फॉर द टारगेट ऑफ ₹54। तो ओके। उस पर अपडेट हम भेज रहे हैं आपको। आप अगर प्रीमियम एडवाइजरी के ग्रुप पे होंगे तो आपको ये मैसेज जो है वो इस शो के स्टार्ट होने से पहले, यानी 11:20 पर ये मैसेज यहाँ से भेजा गया है, तो आपको मिला जरूर होगा। तो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि किस स्टॉक पे होता क्या है। अब जैसे कल मॉर्फिन लैब भागा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैम, थर्टी जी। नाइन से 42 आया, लोग निकल गए। अब आज ₹48 चल रहा है, यानी कि जितने पे कल निकल गए उससे दुगना रिटर्न आज बढ़ चुका है। तो फिर बेटर है कि सही जगह। अब हमने आज यहां पे फिर से इंक्रीज किया टारगेट, नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज ₹52। तो नेक्स्ट आप टारगेट लोग, इज ₹52। प्लीज हाँ तो नोट कर लीजिए इसको आप सब। हाँ, अब 52 अगर आ जाता है तो वहां पर फिर से रिवाइज मैसेज आएगा, आइदर बुक प्रॉफिट और आइदर इंक्रीज द टारगेट ऑफ नेक्स्ट वॉट एवर, जो भी उस समय के सिनेरियो पे दिखाई देगा। तो उससे क्या होता है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरीके से आपका स्टॉक चलता रहता है और एक बेटर, बेहतर, बड़ा मुनाफा आपको बुक करने का मौका मिलता है। तो रवि सर की बात आपने सुनी, तो फिर अगर आप प्रीमियम एडवाइजरी लेना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा डीआरएस सपोर्ट की मेंबरशिप के लिए। अब रवि जी, हमारे नाइजीरिया से एक व्यूअर हैं, सीडीआर नेट करके इनकी आईडी है। इन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं आपके लिए। कह रहे हैं सर, मैं एसीसी मेरे पास है 1877 के रेट पर, और सिप्ला और डीएलएफ भी भेजा है, पर पहले एसीसी ले लेते हैं। देखिए, इस समय सिप्ला एसीसी चल रहा है आपका ₹1617 पर, लेकिन पैनिक नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप होल्ड करके रखिए। 2100 तक के टारगेट आएंगे, लेकिन इट विल टेक एटलीस्ट 8 to 10 मंथ फ्रॉम द करंट डे। चलिए, एसीसी पर 8 to 10 मंथ्स और टारगेट रवि जी ने आपके साथ शेयर किया है। सिप्ला इन्होंने 1492 पर लिया हुआ है, पर आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस पर क्या करना चाहिए। देखिए, सिप्ला 1492 पर लिया है, दूसरा टारगेट, दूसरा लेवल जो परचेस करिएगा वो लीजिएगा 1280 और 1250 पर। और फिलहाल कोई भी पैनिक यहां पर अभी आपको खास तौर से फार्मा सेक्टर पर नहीं देखने को मिलेगा। फार्मा सेक्टर पर स्पेशल कुछ कॉल्स हमने यहां पर रिलीज करी थी, अगर आपको मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहूँ तो आप पाएंगे कि हमने रिसेंट पे जो हमने अभी मॉर्फन लैब की बात करी, उसकी यहाँ पर कॉल गई हुई थी। दूसरी तरफ सन फार्मा है, तीसरी तरफ ज्योति लेबोरेटरीज है। तो ऐसे करके हमने कई स्टॉक्स यहाँ पर रिकमेंड किए हैं जो कि फार्मा सेक्टर से हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको फार्मा सेक्टर पर यहाँ पर अभी कॉन्फिडेंस बनाकर रखना चाहिए। ओके, फार्मा सेक्टर पर भी अभी कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पर बनाकर रखना चाहिए। अब इनका जो तीसरा स्टॉक है वो है डीएलएफ का, जो 709 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। देखिए, जो डीएलएफ आपने खरीदा हुआ है, इसकी रिकमेंडेशन तो पिछले एक साल के बाद मैंने बंद कर दी थी, और इसलिए बंद कर दी थी बिकॉज इस स्टॉक में कोई अपवर्ड मोमेंटम मिलने के चांसेस नहीं थे, और इन लेवल्स पर भी नहीं है। तो आपने जो लेवल खरीदे इस पे यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। पीएफसी अभी हमने जस्ट चर्चा करी है, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। चलिए, पीएफसी की राय है रवि सर की तरफ से, और डीएलएफ पर रवि सर की राय है कि आप एग्जिट कर सकते हैं। सुब्बू पन्ना जी हैं, इनके फाइनली मैसेज मुझे मिल गया है स्टॉक्स वाला। इन्होंने बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं, और आपका एड्रेस भी मांगा है सर, क्योंकि काजू कतली भेजना चाह रहे हैं आपको। थैंक यू सर, आपने बस बोला और मेरे मुंह में स्वाद आ गया, थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब इनके स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। रेणुका शुगर इन्होंने खरीदा है 25.86 पर।
और आ, एससीपीसी पर तो हम आप राय ले ही चुके हैं, खैर। आप मैम एक एक स्टॉक बोलते रहिए, मैं जिस पे डिटेल बोल रहा होगा उससे बोल दूंगा, जी अदरवाइज जी। आप नेक्स्ट स्टॉक ले लीजिएगा। एससीपीसी और रेणुका शुगर आपको करना है एग्जिट, इनको होल्ड आगे के लिए नहीं करना है। तो आने वाले 1 2 3 4 5 6 दिन जब भी आपको मौका मिले, थोड़ा पुल बैक मिले, आपको एग्जिट करना है। नेक्स्ट। आईएमएफए और एलएनटी टेक्नोलॉजी। एल एन टी टेक्नोलॉजी आपको होल्ड करना है, और आईएमएफए इस समय अभी के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि आप निकलने का मौका ढूंढिए। और एमएनएम फाइनेंस सर। एम फाइनेंस अभी आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए, लेकिन इसकी जगह पे अगर कोई दूसरा स्टॉक चूज होगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी करंट लेवल पर होल्ड करके चलना है। चलिए, तो अभी करंट लेवल पर होल्ड करके चलना है। तो सुबू जी, अब आपके सारे स्टॉक्स मैंने ले लिए हैं, तो आई होप यू आर सेटिस्फाइड ऑन दिस। अब और भी बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। अभिषेक जैन जी कह रहे हैं, सर टाटा एलेक्सी मैंने खरीदा है 5167 पर, तो क्या करना चाहिए? तानला भी इन्होंने खरीदा हुआ है 500 पर। तो दोनों के लिए लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं, फंडामेंटल बेसिस पर। देखिए, फंडामेंटल बेसिस पे ये अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जब जी। आपने कितने पे खरीदा है टाटा एलेक्सी मैम, इन्होंने कितने पे खरीदा है? टाटा एलेक्सी इन्होंने 5167, और तानला इन्होंने 500 पर खरीदा है। हाँ, देखिए, पहली बात है कि अगर टाटा एलेक्सी आपने खरीदा होगा तो पिछले आपने इसको खरीदा होगा आई थिंक 2 4 महीने पहले, और तब से आज तक में फंडामेंटल पुअर ही हुए हैं, अच्छे तो नहीं हुए हैं। लेकिन हम्म। इस स्टॉक को 3 साल के लिए मैंने यहाँ पर, अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको एक रिटर्न मिल सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि क्वांटिटी इंक्रीज मत करिएगा। दिस इज नॉट द राइट लेवल टू इंक्रीज योर पोजीशन, ऐड योर पोजीशन इन आईटी सेक्टर। वॉट एवर, कोई भी आईटी स्टॉक है, बाय नहीं करना है। जैसे कोई आईटी का नाम ले, समझ जाइए कि आपका दुश्मन है वो, और हम्म। उसको कह दीजिए हाँ बाय किया है, लेकिन बाय कभी मत करिए, क्योंकि इस समय आपका मैं आपको बताता हूँ मैम, रिसेंट एक प्रोग्राम आपने आईटी सेक्टर पे किया था। जी जी, हम लोगों ने साथ में किया था। राइट, और मजेदार उसका कमेंट भी मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आया। एक ने कहा कि ये तो बेवकूफ है। तो मैंने मैंने सोचा कि मैंने वो तो तारीफ ही देखी सर, बल्कि एक जनाब थे, कह रहे थे सर वो टीसीएस रह गया है। नहीं नहीं, लेकिन मैम जिन्होंने तारीफ करी उनको तो दिल से धन्यवाद, लेकिन मैं बुरे कमेंट इसलिए भी जरूर देखने की कोशिश करता हूँ कि मैं समझ नहीं पाया उस कमेंट पे। उन्होंने कहा कि अरे ये बेवकूफ है, तो मुझे ये समझ नहीं आया वो किसको कह रहे थे। अपने को कह रहे थे, हमें कह रहे थे नेहा जी, या आपको कह रहे थे? क्योंकि बस। अगर मेरी 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 बात जी जी कंप्लीट हो जी। जाने दीजिए। क्योंकि अगर उन्होंने ये बोला कि बेवकूफ है, अरे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना परसेप्शन ये कहता है शायद वो अपने आप को कह रहे होंगे। अगर नहीं कह रहे होंगे तो आज का मार्केट देख के वो बन जरूर चुके होंगे। और मैं बिल्कुल ऐसा सर। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस दिन से हमने आईटी की बात करी उस दिन से 10% आईटी काउंटर साफ हो गए। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर सही सर, कह रहे हैं रवि सर। मेहनत इतने हम लोग कर रहे हैं, स्पेशली लेकर आईटी सेक्टर पर, जिसको लेकर इतनी चिंता है सारे में। उसके बाद अगर किसी ने ऐसा किया है, तो मेरे ख्याल से वो कुछ ज्यादा ही हताश और निराश होंगे। तो वो निराशा वो उनके कमेंट के जरिए वहां निकली है, उनके दिल का दर्द जो वो शायद किसी पर गुस्सा नहीं निकाल पा रहे होंगे, तो वो उन्होंने निकाल दिया उस पर। नहीं बिल्कुल, देखिए, मैम हम लोग खास तौर से मैं अब एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आपने जितने बोल्ड कमेंट मेरे इंडस्ट्री में सुने होंगे, टचवुड मैं किसी को बोल्ड कमेंट देना नहीं चाहता, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ एक ही है कि आपके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ। आईटी काउंटर पर मैंने साफ साफ उस दिन भी रिपीट किया था, आज भी रिपीट करता हूँ। पिछले, आप उसको उस प्रोग्राम को वापस एक बार जाकर देखिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि मैंने जो बात कही है, जो बात लिखी है, जो बात एनालिसिस करी है, जो फंडामेंटल की बात की है, जो टेक्निकल की बात की है, वो कितनी सटीक है। क्योंकि पिछले 3 सालों में, लगभग 3 साल हो गए मुझे, 2022 के बाद से आज तक मैंने आईटी स्टॉक में कोई भी स्टॉक कभी बाय के लिए रिकमेंड किया ही नहीं है मैडम। और आपको मैं बताऊं कि लोगों ने, मैं जब देखता हूं कि म्यूचुअल फंड कह रहा है बाय कर लो, बड़े बड़े दिग्गज जो ऐसे करके बैठते हैं और कहते हैं बाय कर लो, अरे भाई बाय कर लिया, या कैपिटल साफ हो रहा है, और कैपिटल हम्म। साफ होने के बाद किसी की सुनवाई नहीं है। मैं वो सब सुनने को तैयार हूं, अगर आपका पैसा बच सकता है, आपका नुकसान बच सकता है तो। बिल्कुल रवि जी, हम मंशा हमारी सही है, और कुछ लोग हैं किसी और वजह से निराश हो सकते हैं, बस अपना समझकर मेरे ख्याल से गुस्सा निकाल देते हैं। मैं तो नहीं नहीं, इसी अच्छी तरीके बात से है। लेती हूँ। मैं कहता हूं बिल्कुल गुस्सा निकालिए, लेकिन जाकर उसको एप्लीकेशन करिए, सबसे पहले जी स्टॉक निकालिए, गुस्सा बिल्कुल। बाद में निकालिए।
बिल्कुल, अपने आप को सेव कीजिए, अपने आप को बचाइए, अपनी कैपिटल को बचाइए। वो सबसे जरूरी है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। यही शोज हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि जितना व्यूज आपको एक्सपर्ट के द्वारा मिल सके, वो उतना आपके लिए कारगर साबित हो। अब सर, आइडिया फोर्ज पर यहाँ पर सलाह मांग रहे हैं। अभिषेक जी हैं, नहीं, मृदुल जी हैं। मृदुल जी कह रहे हैं आइडिया फोर्ज पर सर क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म मेरा व्यू है, 470 की खरीद है इनकी। देखिए, सबसे पहले आइडिया फोर्स के लिए मैं आज आपको बता देता हूँ फंडामेंटली टेक्निकली अगर आप समझ रहे हैं तो ये मान के चलिए 406 रुपए ये स्टॉक चल रहा है, और इट विल कट अप टू हम्म। 370 to 80 रुपीज। लेकिन अब बहुत से लोगों ने हो सकता है 500 रुपए पे बाय किया हो, बहुत से लोगों ने 450 पर बाय किया हो, बहुत से लोगों ने 420-30 पे बाय किया हो। बिल्कुल पैनिक मत खाइए। 380 का लेवल टेस्ट होता है। जितनी क्वांटिटी खरीदी है उसका 50%, नहीं तो उसका भी 50%, आधी से आधी से आधी क्वांटिटी भी आपको वहां पर ऐड करनी है। कोई पैनिक नहीं है, स्टॉक बहुत बढ़िया है इन लेवल से। फंडामेंटली वापस से रिवर्सल होगा। थोड़ा सा सर्टेन टाइम खराब चल रहा है, कुंडली इसकी भारी है, टेक्निकल पे डाउनवर्ड पैटर्न पर है, लेकिन अच्छी बात यह कि फंडामेंटल पर उतना इंपैक्ट अभी नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म यहां पर इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए। लॉन्ग टर्म व्यू है रवि सर का स्टॉक को लेकर। पीयूष पराशर जी सर टाटा स्टील पर राय मांग रहे हैं। 186.58 पर इन्होंने खरीदा है, और हिंदुस्तान कॉपर 570 पर। एक महीने का व्यू है हिंदुस्तान कॉपर पर, और टाटा स्टील पर जानना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस समय अगर टाटा स्टील और हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो इन दोनों ही स्टॉक पे अभी फिलहाल आपको प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिलेगी, और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आप घबराइएगा नहीं। क्योंकि इन लेवल से अगर आप देखते हैं तो करीब 5 से 8% का प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है। तो लॉन्ग टर्म जो ट्रेडर हैं उनको यहां पर जरूर होल्ड कर कर रखना चाहिए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं उनको यहां पर थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर नई पोजीशन यहां पर ना लेकर चले। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर सम मोर डेज। चलिए, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर सम मोर डेज। अब रवि जी, आईटी सेक्टर की हमने बात करी जिसपे बिग फॉल हमने देखी है। बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग पर सवाल आया है निधि गोयल जी का। कह रहे हैं कि सर, ये बताइए एक्सिस बैंक और एचडीएफसी में क्या करना चाहिए। एक्सिस बैंक इन्होंने 1326 पर लिया है, और एचडीएफसी 910 पर। दोनों को कह रहे हैं कि सेल करें या बने रहें। अरे सर, बिल्कुल अभी अगले आने वाले 2 साल 3 साल के लिए आपने ये स्टॉक्स लिए हैं, बिल्कुल बने रहिए। कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जो आपको लग रहा हो कि ये बैंकिंग के लिए थोड़ी सी निगेटिव न्यूज आ गई, इसका कुछ इंपैक्ट जी होगा, जी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ऑल राइट, तो आप कह रहे हैं जस्ट वेट एंड वॉच। अब प्रेम ओराडे जी कह रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी कितना डाउन आएगा। देखिए, डिक्शन टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल तो 10,400 आ गया है, और मैं बहुत खुश हूँ। उसका एक रीजन है, क्योंकि जी। इसका टारगेट मैंने 9500 तक का दे रखा है, तो बस उतना ही आएगा अभी। ठीक है। सर, सचिन यादव जी आइनॉक्स विंड पर जानना चाह रहे हैं। 68 रुपीज का पर इनकी खरीद है, लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए, आइनॉक्स विंड की अगर बात करें तो कितने पर खरीद है मैम? 68। 58 पर खरीद है, सिक्सटी और एट 68 सर। 68 पर खरीद है, 94 चल रहा है। बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, स्टॉक वापस 68 रुपीज आ जाएगा। चलिए, तो सचिन यादव जी इस पर आए होगी। अब सुबो पन्ना जी काजू कतली के बाद ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए सर, इनमें से कौन सबसे सही है, मॉर्पेन, ज्योति या सन फार्मा। फिलहाल तो अभी मॉर्फिन लैब ज्यादा अट्रैक्टिव है, और सन फार्मा। अब जयंत कौशिक जी आपकी राय से सहमत हैं, शुक्रगुजार भी हैं कि आईपीओ पर आपने जो बताया इन्हें। कहने सर, एक मास्टर क्लास भी करा दीजिए एसएमई आईपीओ की, कि कैसे करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, टेक्निकल कौन सी चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, वो बारीकियां कौन सी हैं जो डॉक्टर रवि देखते हैं, जो इनको भी देखनी चाहिए। नहीं, देखिए, बिल्कुल मैं तो आपको बताऊं कि आप जितने भी प्रोग्राम देखते हैं उन पे मैं बीच बीच में आपको चार्ट बनाकर इसीलिए शेयर करता रहता हूँ, या मैडम जो है वो जब चार्ट लगाती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो मैं देख रहा हूँ वो दिखा पाऊँ, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझा पाऊँ। और मैं इसके लिए फिर से वही आपके आईटी काउंटर वाला जो स्टॉक था उसको रिकमेंड करूंगा। और आई थिंक मैं कोशिश कर रहा था, अभी आप मेरे सामने भी टीवी लगा हुआ है उस पर ढूंढने की, कि वो स्टॉक जो आपका था वो कौन सा प्रोग्राम आपने रिलीज किया था, उसका क्या नाम रखा था। अच्छा, पूरे आईटी सेक्टर पर अब क्या करे, हाँ, आईटी सिंपल नाम है टॉप सर, फाइव। एकदम साफ।
कोई घुमा उमा के नहीं कि भैया पूरे आईटी सेक्टर में अब क्या करना चाहिए देख लो, डॉक्टर रवि सिंह की राय है उस पर। नहीं तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है। और एक प्रोग्राम मैंने और आपका देखा था, रॉकिंग स्टॉक, जो जी जी चार्ट जी, के वो साथ हमारा मास्टर क्लास। वीकली प्रोग्राम है। कोशिश करते हैं हम लोग, जो हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं आते हैं तो उनके जो टॉप पिक्स हैं वो भी मिल जाएं दर्शकों को, और रॉकिंग स्टॉक्स जो डॉक्टर रवि देते हैं वो भी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल। और मैंने बिल्कुल आपके प्रोग्राम भी इधर बीच वॉच करने शुरू किए, और आप काफी पॉडकास्ट आपके बहुत बढ़िया है। लेकिन मुझ थैंक मेरी यू एक सर। मेरा एक सवाल भी है और मेरा एक सजेशन भी है। जी जी जी। आप जब ये पॉडकास्ट शूट करती हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आप पॉडकास्ट जो ये वीडियो कर रही हैं, इस पे आप अपने जो आम जनता आपके साथ जुड़ी हुई है, आप उनको भी ऑफर करिए कि आप लोग अगर अपना पॉडकास्ट शूट कराना चाहते हैं तो आपका जो नंबर है उस पे अपना नंबर दें, अपना प्रोफाइल भेजें, जिससे कि आपकी भी एक जो आम जनता है उसका भी आप, क्योंकि आपकी मैंने एक सीरीज देखी थी, लोकल से वोकल, आई डोंट नो हाँ, कि वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल था, सॉरी सॉरी माफ करिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी सीरीज थी जो कि मुझे बड़ी दिल से बड़ी अच्छी लगी थी। मैंने पर्सनली जी। उस पूरे प्रोग्राम को देखा। और ये जरूर है कि हर जगह पर कोई ना कोई हीरो जरूर होता है, और उस हीरो की स्टोरी का लाने का काम जो आपका है, तो मैं ये कहूंगा कि आप बिल्कुल अपने जो दर्शक है आपके बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, और वो भी अगर पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं तो अपना प्रोफाइल या फिर आपके आप मोबाइल पे अपना कांटेक्ट आपके साथ शेयर करें और उनसे एक बार बात करिए। अगर कोई स्टोरी ऐसी बनती है तो बिल्कुल उसको भी शेयर करिए। मैं बिल्कुल वेट करता हूँ आपके पॉडकास्ट का, बिकॉज आपका आपका भी एक रीसेंट पॉडकास्ट मैंने देखा था। एक तो पहला पॉडकास्ट जो मैंने देखा था, औकात से बाहर निकलो, जी जबरदस्त जी पॉडकास्ट जी। था। और मैं बताऊं कि जो एनर्जी उन्होंने चार्ज करी और जिस हिसाब से वो बात करते हैं। और दूसरा पॉडकास्ट तो मैंने सिर्फ इसलिए देखा कि जिनके साथ आप कर रही थी उनको मैंने बहुत रील्स और इन सब पे बड़े बड़े ज्ञान देते हुए देखा, तो पर आपने स्टोरी बड़ी अच्छी, क्वेश्चन सवाल बहुत अच्छे पूछे, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को भी आपको जोड़ना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। बिल्कुल सर। सर आपने जिस पॉडकास्ट की आप बात कर रहे हैं पहला वाला, वो शशीश कुमार तिवारी के साथ है। एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच भी हैं और एक अच्छे मित्र भी हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है, वो लोगों को इस तरीके के एनर्जाइज करते हैं, इस तरीके की बातें बताते हैं कि ऐसा लगता है कि बस आज ही का दिन है और हमसे ज्यादा काबिल कोई नहीं है, और हमें वो क्षमता है कि हम इतना कुछ कर सकें, बस हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। दूसरा, आप बात कर रहे थे वोकल फॉर लोकल सीरीज की, वो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। इलाहाबाद में लोहे के व्यापारी हैं जिन्होंने एक अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करी। और वोकल फॉर लोकल की जो खूबसूरती है वो ये है कि आपको किसी बड़े शहर आकर बड़ा आदमी बनने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जगह पे, अपने शहर पर ही इतने बढ़िया काम कई लोग कर रहे हैं जिन्होंने उसी जगह पर अपनी एक खूबसूरत जिंदगी बनाई है, एक सक्सेसफुल अपने बिजनेस सेटअप किए हैं। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, वही बड़े नहीं हैं। हर छोटे शहर में भी बड़े बिजनेस हैं। तो मेरे ख्याल से ये कहानियां, अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, चाहे वो टियर 1 सिटी हो, टियर 2 सिटी हो, और आप एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं लोगों के लिए। और ये कहानियां मेरे ख्याल से हर कोई जो अपनी जगह पर है वो वहीं पर कितना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, बस मेहनत की जरूरत है। सो दैट वाज वंडरफुल दैट वी हैड। और बिल्कुल रवि जी, आपने सही बात कही कि अगर आप में से किसी के पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो आपको लगता है शेयर करने लायक है, एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमारे सारे व्यूअर्स को और इनकरेज करेगी और शायद उन्हें भी कुछ बिजनेस टिप्स मिल जाएं उसमें, और हैंडल करने का तरीका, तो दैट विल बी वंडरफुल। आप लोगों का स्वागत है। आप हमसे, हमारा मेंबर बीआरएस इनसाइट्स का व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पिंड है वहां पर कमेंट बॉक्स में, तो आप वहां पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड वील बी इन टच फॉर दैट। रवि जी, थैंक यू इस अप्रिसिएशन के लिए आपका। अब मंजू जी बार बार कह रहे हैं जेंटेक पर उनका सवाल रह गया है, वो नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आपसे पूछ लूं। 1482 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, कह रहे हैं एग्जिट करें या क्या करें, और बायोकॉन पर भी होल्ड है एग्जिट। देखिए, दोनों ही स्टॉक इनके यहाँ पर फिलहाल तो एग्जिट हैं। अच्छा। और एक बार को आप एग्जिट कर लीजिए और दूसरे स्टॉक के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये अभी राइट टाइम नहीं है जहां पर आपने स्टॉक को होल्ड कर रखा है। अच्छा सर, आईटी और बैंकिंग की हमने बात करी, तो जो बिग फॉल वाले दो सेक्टर्स रह गए वो हैं कंस्ट्रक्शन और मीडिया। उन पर जी। भी अगर आपका व्यू मिल जाता तो हमारे मेंबर्स को मतलब काफी हेल्प हो जाती।
देखिए, कंस्ट्रक्शन पे जहां तक मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स तो यहाँ पर थोड़े से चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो सिचुएशन यहाँ पर डेवलप हो रही है, इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और इसी वजह से आपको वो कॉन्फिडेंस कंस्ट्रक्शन पर नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में है, जैसे कंस्ट्रक्शन में आ जाए, जैसे आपने अभी सीमेंट की बात की थी, एसीसी सीमेंट की बात हम्म। की थी, या फिर स्टील की बात कर ले, या मटेरियल की बात कर ले, उनमें थोड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 महीने से 1.5 महीने के लिए अभी कंस्ट्रक्शन स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिलेगी। दूसरा, आपने जो मीडिया की बात करी उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। आप एक चीज समझिएगा कि मीडिया के जो स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स कभी जल्दी प्रॉफिट नहीं देते, लेकिन जब अदानी जी ने एनडीटीवी को टेक ओवर किया तो उसके बाद ही उसमें एक ट्रैक्शन बना, हम्म। इसलिए उसमें थोड़ा सा आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर जी का स्टॉक देखें, तो इस टीवी चैनल जरूर चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, लेकिन स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया के स्टॉक से यहाँ पर पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में सिर्फ टेम्परेरी मोमेंटम या फिर कुछ जो वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, वो न्यूज बेस्ड ज्यादा देखने को मिलती है। जो न्यूज के चैनल है वो न्यूज की तरीके से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का गोल नहीं बनाना चाहिए। तो ये हो गई आईटी, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन और मीडिया की बात, जो बिगेस्ट फॉल हम सेक्टर्स में देख रहे हैं। डॉक्टर रवि, अब शो क्लोज करें उससे पहले जाते जाते डॉक्टर रवि के एक तो टॉप पिक्स और डॉक्टर रवि की इस गिरते हुए मार्केट में हमारे दर्शकों को सलाह। देखिए, चूंकि मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो एक बार 25,250 और 300 के लेवल्स आ सकते हैं, थोड़ा गिरावट और बढ़ सकती है। लेकिन ऐसे टाइम पर भी कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक मूव आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि वहां पर ही आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। पहला स्टॉक जो है चेन्नई पेट्रो, इस समय ₹905 चल रहा है, और इसको यहां पर होल्ड करने, बाय करने, और टारगेट की बात करें तो 1,050 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां पर आप ₹870 के स्टॉप लॉस से आप इसको आप यहां पर बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक, जैसे आपने पहले भी बोला था, पीएफसी, जो कि इस समय ₹418 के पास चल रहा है, बाय के लिए अच्छा है। टारगेट की बात करें तो ₹455 का टारगेट यहां पर आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस ₹405 का लेकर चल सकते हैं। तो फिलहाल गिरते मार्केट पे भी ये स्टॉक्स आपको कॉन्फिडेंस यहां पर दे रहे हैं। तो आपने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया चेन्नई पेट्रो पर 870 का और पीएफसी पर 405 का। तो ये थे डॉक्टर रवि सिंह के डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए आज के टॉप पिक्स। डॉक्टर रवि सिंह के टॉप पिक्स हैं चेन्नई पेट्रो और पीएफसी फॉर टुडे। रवि जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने इतनी रैपिड फायर की तरह से इतने सारे सवाल लिए और आपने सारे फॉलिंग सेक्टर्स प्लस टेक्सटाइल सेक्टर पर भी अपना व्यू दिया। आईटी हो, बैंकिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, मीडिया हो, इन सब के लिए थैंक यू सो मच। जी, फिलहाल मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं, और मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चढ़ सकती है। ऑल राइट, थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। रवि जी ने सजेशन दिया है स्टॉक स्पेसिफिक आपको रहने के लिए मार्केट में, तो गिरते हुए बाजार में ऐसे करें आप, कैसे इस तरीके से बन सकता है पैसा। थैंक यू डॉक्टर रवि फॉर बीइंग ऑन द शो एंड थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस शो। नमस्कार।